और इस वक्त सीधे आपको लेकर चलते हैं नादिया, जहां पर अमित शाह का रोड शो चल रहा है। देखिए, नादिया में अमित शाह का रोड शो हो रहा है और देखिए, जिस रथ पर अमित शाह सवार हैं, जिस गाड़ी पर अमित शाह सवार हैं, उसके आगे पीछे लोगों का हुजूम है। बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के कार्यकर्ता हाथ में झंडा लेकर समर्थन में सड़क पर उतरे हुए हैं। ये नादिया में रोड शो की तस्वीर है। 4 चरण के मतदान हो चुके हैं पश्चिम बंगाल में। रानाघाट दक्षिण अमित शाह का ये रोड शो इस इलाके में, और यहां के जो उम्मीदवार हैं वो उनके साथ हैं। नारेबाजी हो रही है और इस बीच अमित शाह का रथ, अमित शाह की जो गाड़ी है, उनकी गाड़ियों का जो काफिला है वो आगे बढ़ रहा है। ये बंगाल की बदली हुई तस्वीर है। इससे पहले जब विधानसभा के चुनाव हुए थे 2016 में, तो बीजेपी के लिए इतना बड़ा जनसैलाब, इतना समर्थन दिखाई नहीं देता था। लेकिन 2021 में बहुत कुछ बदला सा लग रहा है। बीजेपी दावा कर रही है कि 200 से ज्यादा सीटें बीजेपी अपने नाम कर लेगी। दूसरी तरफ ममता बनर्जी हैं, जो लगातार 2 बार सत्ता हासिल कर चुकी है और तीसरी बार एक बार फिर से सत्ता की लड़ाई में बीजेपी को मात देने की कोशिश में जुटी हुई हैं। लेकिन बीजेपी भी पूरी ताकत के साथ, आक्रामक अंदाज के साथ पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रही है। धीरेन्द्र पुंडीर हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जनसैलाब है। अमित शाह का रोड शो चल रहा है, रानाघाट दक्षिण में ये रोड शो हो रहा है। आप इस वक्त क्या देख रहे हैं? और बीजेपी का जो इतना बड़ा समर्थन है, जो हम लगातार देख रहे हैं पिछले कुछ वक्त से, क्या अभी 4 चरण के जो मतदान हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के पक्ष में तमाम लोग जो हैं, जो जुटते हैं, वो वोटिंग का भी काम करते हैं? देखिए, इस तरफ अगर हम देखते हैं, गौर कर रहे हैं, तो इस पूरे हिस्से में बीजेपी ने 2019 में ही अपने आप को स्थापित कर लिया था। विद्या, जिस तरह से पूरा हिस्सा नॉर्थ बंगाल का जब इस तरफ बढ़ा, बीजेपी का साथ दिया, उसके बाद ही बीजेपी आगे की तरफ के लिए अपने सपने देखने लगी और उसके बाद पूरी ताकत के साथ ये स्ट्रेटजी 2019 के बाद ही सही तरह से मूर्त रूप लेने लगी। हालांकि जब हम बीजेपी को देखते हैं, गौर करते हैं, तो लगभग 2016 से ही जब यहाँ कैलाश विजयवर्गीय एक पूरा का पूरा एजेंडा लेकर आते हैं और उसके बाद उसको शुरू करते हैं कि किस तरह से बीजेपी को यहाँ एक अपनी उम्मीद दिखाई देती है। आज लगता है कि जैसे बीजेपी ने जो अपनी रणनीति तैयार की थी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के सहारे, मैं फिर इस शब्द पर जोर दूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के सहारे। धीरेन्द्र, मैं आपको रोक रहा हूं, माफ कीजिए, मैं आपको रोक रहा हूं, मैं वापस तुरंत आपके पास लौटूंगा। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। कूच बिहार हिंसा पर अमित शाह ने बयान दिया है। सुरक्षा बलों के हथियार लूटने की कोशिश हुई, ये बड़ी बात अमित शाह ने कही है। देश के गृह मंत्री बता रहे हैं कि सुरक्षा बलों का हथियार लूटने की कोशिश हुई। अमित शाह ने ये बड़ा खुलासा किया है, ये बड़ी बात कही है। कूच बिहार में जो गोलीकांड हुआ, उसके बाद अमित शाह ने ये बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि ममता के उकसाने के चलते लोगों की मौत हुई है। ये गंभीर आरोप भी अमित शाह लगा रहे हैं। कूच बिहार में कल दुखद घटना हुई, घटना पर दुख जताते हुए गंभीर आरोप और बड़ी बात अमित शाह ने कही है। कल एक दुखद घटना हुई। एक बूथ पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया। सीआरपीएफ के हथियार लूटने का प्रयास किया और जब सीआरपीएफ ने अपने बचाव में, अपने हथियार बचाने के लिए गोली चलानी पड़ी, इसमें 4 लोगों की एक मृत्यु हुई। ये बहुत दुखद घटना है। मगर इससे ज़्यादा दुखद जिस प्रकार से इस घटना को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है वो है। मैंने ममता दीदी के स्टेटमेंट देखे हैं। उसी बूथ पर सुबह आनंद बर्मन का हत्या कर दिया गया, गुंडों द्वारा हत्या कर दिया, और वो इसलिए हत्या कर दिया गया कि वहां पर मतदान न हो पाए।
उसी बूथ पर हमला किया गया और उसी बूथ पर CIFS के हथियार लूटने का प्रयास किया। मगर ममता दीदी सिर्फ 4 लोगों को श्रद्धांजलि देती है, आनंद बर्मन की मौत की उनको नहीं पड़ी। मृत्यु में भी तुष्टीकरण और वोट की राजनीति, बंगाल की राजनीति को ममता दीदी ने कितना नीचे गिराया है, ये इसका एक उदाहरण। आनंद बर्मन मर गया, उसका भी हमें दुख है, और बाकी जो 4 लोग मर गए इसका भी दुख है। मृत्यु किसी की भी हो, वो राजनीति के परे होनी चाहिए, परंतु आनंद बर्मन पर ना एक भी आंसू बहाया, ना एक भी स्टेटमेंट किया, ना आज तक उसके मृत्यु पर श्रद्धांजलि या दुख व्यक्त किया है। क्योंकि आनंद बर्मन एक राजवंशी समाज का नवयुवा है, वो उनकी वोट बैंक के लिए अनुकूल नहीं था। इस प्रकार की राजनीति ये बंगाल का परंपरा नहीं है, बंगाल की संस्कृति नहीं है। और उसी शीतलकुची सीट पर ममता दीदी ने कुछ ही दिन पहले भाषण किया था कि CIFS CAPF वाले आए तो उनको घेर लो, उन पर हमला करो। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी को, एक शार्प सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपका वो भाषण वो 4 लोगों के मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं है क्या? तो पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के मतदान के दौरान फायरिंग में 4 लोगों की मौत हुई। एक व्यक्ति की हत्या पहले की जा चुकी थी उसी दिन, चौथे चरण के मतदान के दिन ही, ताकि डर का माहौल। और इसी को लेकर अमित शाह सवाल उठा रहे हैं। अमित शाह सवाल सीधे ममता बनर्जी से पूछ रहे हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधा है और बीजेपी के नेता इलेक्शन कमीशन में मुलाकात करने के लिए पहुंचे। कूच बिहार में हिंसा से पहले ममता ने दिया था भड़काऊ बयान। 7 अप्रैल को कूच बिहार की रैली थी, ममता ने सशस्त्र बलों के घेराव की बात कही थी। वोट देने से रोके तो सुरक्षा बलों का घेराव करें। ममता ने 7 अप्रैल को क्या कहा था, आपको हम वो पूरी बात सुनवाते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिए ममता बनर्जी की बात। বাইরে থেকে এসে কেউ গুন্ডামি কোনো হিংসামি করতে না পারে, আর সিআরপিএফ যদি গন্ডগোল করে আমি আপনাদের মেয়েদের বলে দিচ্ছি, আপনারা ওদের ঘেরাও করে রাখবেন। একদল আর একদল ভোট দিতে যাবেন, একদল ঘেরাও করবেন, একদল ভোট দিতে যাবেন, একদল ঘেরাও করবেন, একদল ভোট দিতে যাবেন। ভোট নষ্ট করবেন না। আপনি যদি শুধু ঘেরাও করে রাখেন তাহলে ভাববেন ভালোই তো, ভোটটা তো পড়লো না। ওর এটাই কিন্তু চাল। ममता बनर्जी का ये वो बयान है, ये वो घोषणा है जिसको लेकर अमित शाह सवाल पूछ रहे हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडित लगातार जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, ममता बनर्जी अपने भाषण में लोगों को जो बात कह रही हैं, अमित शाह कह रहे हैं कि उकसा तो आप रही थी और उसी की वजह से 4 लोगों की हत्या हुई, उसी की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है। देखिए विद्या, अगर ममता बनर्जी की हम रणनीति देखें, शुरू से जैसे लग रहा है कि वो किसी एक ट्रिगर की तलाश कर रही हैं, किसी एक इग्निशन पॉइंट की तलाश कर रही हैं। कभी वो महंगाई के इशू को लेकर आगे बढ़ी थी, कभी उन्होंने जय बांग्ला कहा, कभी उन्होंने बांग्ला भाषी की बात की और यूपी बिहार के गुंडे कहा। उसके बाद वो CRPF CISF पर आई। तो उस वक्त जिस तरह की वो बयानबाजी है, शायद उनको ये लग रहा है कि वो मंच से जो कह रही हैं उनका उद्देश्य क्या है ये तो हम लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये सही बात है कि उनके शब्द उनके समर्थकों तक जब जाते हैं तो उसका मैसेज कुछ इसी तरह का होता है। जैसा कि हमने देखा कल भीड़ ने जो हमला किया वो पूरी तरह से सुरक्षा बलों को उन्हीं को निशाना बना रही थी जो CAPF के लोग थे, यानी जो सेंट्रल पुलिस फोर्स थी उस पर उनका टारगेट लग रहा था कि जैसे उन्हीं के पास, क्योंकि QRT के साथ वो वहां पहुंचे। जब हम लोग वहां पहुंचे तो जो ममता बनर्जी अपने भाषण में मंच से जो बात कह रही है, सुरक्षा बलों को घेरने की बात कर रही हैं। एक तरफ आप रहिए, सुरक्षा बलों को घेरिए, दूसरी तरफ से जाकर वोटिंग कीजिए, इस तरह की बात अगर वो कर रही हैं तो क्या इसके लिए उनको चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस नहीं जाना चाहिए? और चुनाव आयोग पर ही सीधे सीधे ममता बनर्जी सवाल उठा रही हैं। ममता ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव आयोग को मॉडल कोड कंडक्ट का नाम बदल देना चाहिए। चुनाव आयोग को MCC का नाम मोदी कोड ऑफ कंडक्ट करना चाहिए। ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर निशाना साध रही हैं। MCC यानी कि मोदी कोड ऑफ कंडक्ट रख लें, चुनाव आयोग से ये
कह रही हैं ममता बनर्जी। निशाना साध रही है चुनाव आयोग पर, क्योंकि कूच बिहार को लेकर चुनाव आयोग ने किसी भी बड़ी पार्टी, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो और या फिर राज्य की पार्टी हो, उनके नेताओं के भ्रमण पर रोक लगा दिया है। फिलहाल चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर नेता जाते हैं इन पार्टियों के तो वहां का माहौल बिगड़ सकता है, और यही वजह है कि ममता बनर्जी सीधे सीधे चुनाव आयोग पर निशाना साध रही है। 72 ঘন্টা আটকে দেওয়া হলো, আমি 14 তারিখ তাদের সাথে দেখা করবো। 72 ঘন্টা আটকে দিয়েছে, ওকে আই বি ওয়েটিং ফর 72 আওয়ার্স অনলি বিকজ অফ দ্য এমসিসি। দো আই থিঙ্ক দ্যাট এমসিসিটা এখন হয়ে গেছে বিজেপি কোড অফ কন্ডাক্ট, বিসিসি। এটা এখন বিজেপি কোড অফ কন্ডাক্ট হয়ে গেছে। তারা যা বলছে তাই করছে। আর 24 ঘন্টা ইলেকশনে প্রচার করতে দেবে না কেন? যেহেতু বিজেপির ইলেকশন প্রচার 13 লাস্ট ডেট, তাদের 13 পর্যন্ত প্রচার আছে নর্থ বেঙ্গলে, তাই তারা আমাকে প্রচার করতে দেবে না বলে তারা কেন এসব করবে? আমি তো 14 পর্যন্ত আমার প্রোগ্রাম আছে, আমি আশা করি 14 আপ টু 6 o'clock, এটা 72 আওয়ার্স আগে পর্যন্তই হবে। আমি 13 আবার আসছি নর্থ বেঙ্গলে, 14 তারিখে আমার লাস্ট প্রচার হবে নর্থ বেঙ্গলে, এবং আমি ওই প্রচারে যাওয়ার আগে বা পরে কোনো একটা সময় আমি পরিবারগুলোর সাথে আমি দেখা করে নেব। तो ममता बनर्जी को आप सुन रहे थे। ममता बनर्जी सीधे सीधे चुनाव आयोग पर निशाना साध रही हैं। चुनाव आयोग को वो कह रही है कि आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को मोदी कोड ऑफ कंडक्ट कर दीजिए। और ये बौखलाहट ममता बनर्जी की इसलिए है क्योंकि वो कूच बिहार उस जगह पर जाना चाहती थी जहां पर 4 लोगों की मौत हुई है, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि किसी भी पार्टी का कोई नेता वहां नहीं जा सकता है, वहां उनके जाने से वहां का माहौल बिगड़ सकता है। ममता बनर्जी ने प्लान किया था कि वो कूच बिहार जाएंगी, जिस जगह पर 4 लोगों की फायरिंग में मौत हुई है, वहां पहुंचकर वो धरना देंगी, प्रदर्शन करेंगी, लेकिन इससे उन्हें रोक दिया गया। सिर्फ उनको नहीं रोका गया बल्कि दूसरी पार्टी के नेताओं को भी वहां जाने से फिलहाल चुनाव आयोग ने रोक दिया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटेंगे। बड़ी खबर यह है कि टीएमसी के खिलाफ बीजेपी चुनाव आयोग पहुंच गई है। एससी एसटी पर टीएमसी नेता के बयान पर कार्रवाई की मांग करते हुए बीजेपी के नेता चुनाव आयोग पहुंचे हैं। एससी एसटी पर टीएमसी के नेता ने जो बयान दिया उसको लेकर अब बीजेपी की मांग है कि चुनाव आयोग की तरफ से टीएमसी के इस नेता पर कार्रवाई की जाए। टीएमसी के खिलाफ बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल आप देख रहे हैं तस्वीरों में, चुनाव आयोग पहुंचा हुआ है और चुनाव आयोग से यह मांग की गई है कि एससी एसटी पर जो बयान टीएमसी के नेता की तरफ से आया है उस पर कार्रवाई की जाए। तृणमूल कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की कमजोर तबकों, दलितों, समाज के वंचित तबकों के प्रति जो सोच है, जिस तरह से वो समाज के कमजोर तबकों, वंचित तबकों का पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन और राजनीतिक शोषण करते रहे, ये देश जानता रहा है। लेकिन उनका अपमान की उनकी जो सोच और भूमिका रही है, उसका एक उदाहरण बहुत साफ तरीके से उनकी ही पार्टी की एक अधिकृत उम्मीदवार ने अपने बयानों के माध्यम से दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है, कुछ लोग आभाव से भिखारी होते हैं, कुछ लोग स्वभाव से भिखारी होते हैं। ये उन्होंने बंगला में कहा है, कुछ लोग आभाव से भिखारी होते हैं, कुछ लोग स्वभाव से। पश्चिम बंगाल के एससी यानी शेड्यूल कास्ट के लोग स्वभाव से भिखारी है। ममता दीदी ने शेड्यूल कास्ट के लिए कितना किया, लेकिन चंद रुपयों के लिए शेड्यूल कास्ट के लोग पश्चिम बंगाल के बीजेपी के हाथों बिक गए। इसलिए हमने चुनाव आयोग से मांग की है कि तत्काल जिस व्यक्ति ने यह बयान दिया है उसके खिलाफ, उनकी पार्टी के खिलाफ कड़े से कड़े रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उनकी पार्टी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि कोई भी पार्टी जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है, संवैधानिक बाध्यता है, उससे बाहर नहीं जा सकता। और किसी भी पार्टी का रजिस्ट्रेशन ही तब होता है जब वो संवैधानिक बाध्यता के प्रति अपने विश्वास को व्यक्त करता है। ऐसा लग रहा है टीएमसी के नेता अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। बीजेपी को मौका मिल रहा है और बीजेपी के नेता पहुंच गए चुनाव आयोग और मांग की कि कार्रवाई हो भिखारी कहने पर एससी एसटी को, क्योंकि टीएमसी के नेता पर यह आरोप लगाया है बीजेपी ने कि उन्होंने बयान दिया, एससी एसटी को भिखारी कहा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़।